हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम मूल अधिकारों की विस्तृत विवेचना करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का रखने के पीछे एक मंशा थी कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब तक के जितने भी मानव अधिकार संबंधी चार्टर बने हैं उसमें सर्वाधिक विस्तृत व्याख्या है वो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की गई है। मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, यानी प्रत्येक नागरिक को न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकारों की विस्तृत विवेचना की गई है। और मूल अधिकार का स्थान संविधान में देकर इसके पीछे मंशा ये थी कि प्रत्येक नागरिक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास किया जा सके, क्योंकि भारत है वो लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहा और नागरिकों को किसी भी तरह के अधिकार उस समय प्राप्त नहीं थे। अगला जो बिंदु है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। जैसा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि भारतीय राज व्यवस्था इस तरह से रही है हमेशा ही कि किसी भी शासक को तानाशाही करने का अधिकार कभी भी नहीं रहा। और मूल अधिकारों की व्यवस्था देकर यह रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपना मानव जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है और किसी भी शासक के द्वारा अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो नागरिक समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। अगला जो बिंदु है, न्यायिक सुरक्षा। प्रत्येक नागरिक को न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है। जब कभी भी उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय की शरण ले सकता है। मूल अधिकार है वो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। अगर नागरिकों को अधिकार नहीं दिए जाते तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की कल्पना भी संभव नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता के द्वारा शासन होता है और जब जनता को अपना अध्यक्ष निर्वाचित करने का अधिकार नहीं होता और अगर वो किसी भी तरह की अव्यवस्था करता है और उसे प्रतिभूत बुलाने का अधिकार नहीं होता तो लोकतंत्रात्मक शासन है वो विफल रहता है। तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार है वो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। मूल अधिकार है वो समानता के कारक है। मतलब भारतीय नागरिक होने के नाते प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मूल अधिकार दिए गए हैं। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है वो बहुत ही अधिक विस्तृत रूप में व्याख्यात किए गए हैं। भाग 3 में 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 30 से 35 में मूल अधिकारों की विस्तृत विवेचना की गई है। और मूल अधिकार विस्तृत होने का एक उदाहरण है अनुच्छेद 19 में लगभग 450 शब्द है, जो शायद एक अनुच्छेद में सर्वाधिक विस्तृत है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में लागू किया गया उसमें संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार का नाम रूप हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि संपत्ति का मूल अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में रखने से समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होता था। तो अब हमारे संविधान में मूलतः नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकार है। उसमें सर्वप्रथम पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। तो हम एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे। पहला है कानून के समक्ष समानता। इसे अनुच्छेद 14 में विवेचित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समान सुरक्षा प्राप्त है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो साधारण नागरिक हो। विधि के समक्ष वो समान है। अगला जो अधिकार है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है कि किसी भी नागरिक के साथ वो इस धर्म का है या किसी मूल वंश का है या किसी जाति से संबंधित है या वो स्त्री है या पुरुष है या उसका जन्म स्थान
कहीं और है, इस आधार पर किसी भी तरह का उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार में ही अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता दी गई है। यानी राज्य सरकार के द्वारा जो भी राजकीय नौकरियां हैं वो निकाली जाती है, उसमें समान रूप से सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं और समान रूप से पद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को और बच्चों को कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है और ये आरक्षण भी मूल रूप से उन्हें समानता की मुख्य धारा में लाने के लिए ही दिए गए हैं। इसमें राज्यों को कुछ अलग से अधिकार है कि वो अपनी परिस्थिति के अनुसार, राज्य की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के कुछ प्रावधान कर सकता है। अगली जो समानता के अधिकार में है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यानी अस्पृश्यता या छुआछूत की जो भावना है उसके निवारण के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया। यदि किसी मनुष्य को अस्पृश्य या अछूत समझा जाता है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाती है और इस कानून को ही अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को ही अधिक कठोर बनाने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया और उसमें कड़े प्रावधान किए गए। यानी कि भारतीय नागरिक सिर्फ भारतीय नागरिक है, वो निम्न जाति का है या इस धर्म का है, इस आधार पर कोई भी नागरिक एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और सार्वजनिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद और अन्य जो हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से जा सकता है, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 में भी इसकी व्यवस्था की गई है और इस अधिनियम को पारित होने के बाद में तो और अधिक कड़े प्रावधान कर दिए गए और किसी भी नागरिक के साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता। अनुच्छेद 18 में समस्त उपाधियों का अंत किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी और वो उपाधियां भी असमानता का द्योतक होती थी। इसलिए संविधान में समानता के अधिकार में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समस्त प्रकार की उपाधियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया और केवल सेना व विद्या की उपाधि के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी देश में या विदेश में कोई उपाधि स्वीकार करता है तो उससे पूर्व उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है और इस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है वो पूर्ण कर दिया गया। यानी अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या है वो की गई है। निश्चित रूप से आपको समानता का अधिकार समझ में आया होगा। इसमें एक एक अनुच्छेद के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूर्ण समानता के अधिकार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आज के प्रकरण में मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है और अधिकारों की विवेचना किस भाग में की गई है और किन किन अनुच्छेदों में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आज आप इतना अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको ये रखना होगा कि पुस्तक से अध्ययन साथ साथ करना होगा और साथ साथ ही नोट्स तैयार करने होंगे। ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।